हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं अटल पाटीदार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पेप्टाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे एंड फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम, है ना, क्योंकि डायग्राम के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेप्टाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी है वो हम देख लेते हैं। लिखा है द कन्वर्जन ऑफ a freshly prepared precipitate into colloidal solution on adding suitable electrolyte is called peptization। ठीक है, आगे लिखा है द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। है ना, यहां पर जो लिखा है इसको शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मतलब कि ताजे बने हुए होने चाहिए, फ्रेशली होने चाहिए। ठीक है, तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं उनको अगर कोलोइडल पार्टिकल में या कोलोइडल सॉल्यूशन में या कोलोइडल सोल में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो प्रोसेस कहलाती है पेप्टाइजेशन। है ना, पेप्टाइजेशन कोएगुलेशन का अपोजिट है। कोएगुलेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे या जो कोलोइडल सोल्स होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रेसिपिटेट में। है ना, कोएगुलेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रेसिपिटेट में। है ना, लेकिन यहां पर इसका अपोजिट है। यहां पर हमें प्रेसिपिटेट लेना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड और उसको कन्वर्ट करना है हमें कोलोइडल पार्टिकल्स में। ठीक है, क्लियर हुआ। है ना, यहां पर क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट रहेगा, है ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइडल रेंज में होते हैं, उनकी साइज, है ना, उनकी साइज कोलोइडल रेंज में होती है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेसिपिटेट रहेगा वो उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस कोलोइडल पार्टिकल को इस प्रेसिपिटेट को हमें कन्वर्ट करना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। है ना, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होंगे, इनकी साइज होगी कोलोइडल रेंज में। है ना, जो कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज होती है, साइज होती है, उसी रेंज में ये जो साइज है इन कोलोइडल पार्टिकल्स की वो रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो पीपीटी है इससे कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सोल्स अगर हम प्रिपेयर कर ले, ये पीपीटी जो है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होना चाहिए। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को अगर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड कर दे, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड कर दे तो ये जो पीपीटी है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आई है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहां पर यूज किया है, लिखा है यहां पर द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। यहां पर इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है यही क्या कहलाएगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन एंड पेप्टाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसका एग्जांपल यहां पर लिखा है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी चेंज्ड टू रेडिश ब्राउन कोलोइडल सोल बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट रहेंगे उनके अंदर अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में लेस क्वांटिटी में अगर हम
फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी पेप्टाइजेशन, है ना, क्योंकि यहां पर ये प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोलोइडल सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। और ये कोलोइडल सोल किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और ये किसके थ्रू होने वाला है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू होने वाला है। यानी कि यहां पर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्या काम करेगा, पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट हैं वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रहेंगे, इसमें हम स्मॉल अमाउंट में क्या डाल देंगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ये फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्या काम करेगा, पेप्टाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो यहां पर जो FeOH का होल 3 है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है। किसका PPT है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब इससे में हमने FeCl3 ये ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब FeCl3 ही हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहां पर लिखा है क्लियर, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, मींस यहां पर Fe पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आयन हमें यहां पर मिलेंगे। तो इनसे मिलते जुलते ही कोई आयन अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में है तो वही सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा उस प्रेसिपिटेट के लिए। यहां पर प्रेसिपिटेट है FeOH का होल थ्राइस, तो यहां पर Fe पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे और OH नेगेटिव आयन भी मिलेंगे। तो हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें या तो Fe पॉजिटिव हो या फिर OH नेगेटिव हो। तो हमने क्या लिया, FeCl3। अब यहां पर हमें Fe3 पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर Fe3 पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर ये इसके लिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर FeCl3 में से Fe3 पॉजिटिव जो आयन रहेंगे वो प्रेफरेंशियली यहां पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे FeOH का होल थ्राइस जो प्रेसिपिटेट है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रेसिपिटेट था इससे कोलोइडल साइज के जो पार्टिकल है वो हमें मिल जाएंगे और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव जो है वो इसके ऊपर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। Fe3 यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन रहेगा, Fe3 पॉजिटिव जो आयन है वो इससे प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक बीकर है या कंटेनर है ना। तो इसके अंदर यहां पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो FeOH का होल थ्राइस है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्रेसिपिटेट यहां पर बना हुआ है ना, फ्रेशली प्रेसिपिटेट है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब यहां पर क्या होगा, इस पार्टिकल को है ना, इस प्रेसिपिटेट को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा कि जो Fe3 पॉजिटिव आयन हैं वो इस पर आकर के प्रेफरेंशियली यहां पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर इस प्रेसिपिटेट की बात करूं, इस मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसके ऊपर भी Fe3 पॉजिटिव के जो आयन है, Fe3 पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंशियली ऐड हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव हो गया है ना, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहां पर ये जो प्रेसिपिटेट नीचे बैठा हुआ है ये अब रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये जो प्रेसिपिटेट है ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा और चुपचाप नीचे नहीं बैठेंगे और ऊपर बहने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रेसिपिटेट खत्म हुआ तो कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा पेप्टाइजेशन। यहां पर पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में हमने यूज किया है FeCl3, फेरिक क्लोराइड हमने यूज किया था। कौन से प्रेसिपिटेट में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में। तो आई थिंक जो डायग्राम है उसके थ्रू आप अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि पेप्टाइजेशन क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है
है ना। यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट FeCl3 है और हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी किसका लिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो पीपीटी है इससे कोलोइडल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है, प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब हो चुके हैं ये Fe3 पॉजिटिव के जो आयन है वो। और यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से ये पॉजिटिव सोल तैयार हो जाता है यहाँ पर, और कैसे तैयार होता है, ये प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब हो जाने के कारण पॉजिटिव सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। सो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो चुपचाप नीचे बैठने वाले तो है नहीं ये, है ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए ये ऊपर बहने लगते हैं और कोलोइडल साइज के पार्टिकल जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पेप्टाइजेशन एंड पेप्टाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, क्या है, एग्जाम्पल क्या है इनके, ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।